14 वर्षों के वनवास में श्री राम प्रमुख रूप से 17 जगह रुके थे। देखिए, वनवास मार्ग में भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्होंने केवल वनों में रहना था तथा उनका किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासी की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। ऐसे में बहुत लोगों का यह जानना चाहते हैं कि 14 वर्षों के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे थे। इसलिए आज हम इस लेख में हम आपको भगवान श्री राम के वनवास मार्ग बताएंगे। यह अयोध्या से तमसा नदी के घाट से शुरू होकर के श्रीलंका के नुवारा एलिया पर्वत श्रीलंका तक जाता है। जब भगवान श्री राम को कैकेयी की रची षड्यंत्र के तरह 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को अपना धर्म बना लिया था। इस धर्म के तरह उन्होंने 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर तक नहीं रखना था तथा साथ ही ना ही किसी तरह का राजसी या नगरीय सुख सुविधा का लाभ उठाना था तथा 14 वर्षों तक वनों में रहकर कुंद मूल का सेवन करना था और वनवासी की तरह जीवन यापन करना था। ऐसे में श्री राम 14 वर्षों तक वनों में ही रहे, लेकिन वे एक जगह नहीं रुके। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्रा। अंत में वे रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको केवल 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ कहाँ रहे यह नहीं बताएंगे, बल्कि वे जहाँ भी रुके वहाँ उन्होंने क्या कुछ किया और कितने दिन तक रहे इत्यादि की जानकारी भी देंगे। एक तमसा नदी। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत्र के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई। प्रजा उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उन्होंने साथ चलने की जिद कर ली बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था। वे सूर्य उदय से पहले प्रजा को बिना बताए जगाए सीता लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल्या देश लौट कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। 2 सिंगारवेपुर नगरी। इससे पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगृह की नगरी सिगवेपुर के पास वनों में पहुँचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उन्होंने मित्र को ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी के पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। 3 दिन प्रयाग श्री राम वनवास मार्ग का अगला पड़ाव प्रयागराज था तथा ऐसे में गंगा पार करके श्री राम माता सीता लक्ष्मण तथा निषाद राजगृह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखकर आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा। उन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। 4 चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राज का गृह को भी वहाँ से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद वे माता सीता लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए।
चित्रकूट पहुँचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम उनसे भेंट किया तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार के सभी गुरु मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुँचे थे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। छह समय पश्चात चित्रकूट भी छोड़ दिए के चले गए। उन्हें डर था कि प्रजा यहाँ तक निरंतर आती रहेगी, जिसके ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। अब वह सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चित्रकूट में राम कितने दिन रहेंगे। बहुत लोग आपको इसका उत्तर 10 से 12 वर्ष देंगे, जो कि गलत है वहाँ से, इसलिए क्योंकि भरत ने जाने के कुछ समय बाद ही श्री राम ने चित्रकूट छोड़ दिया था। ऐसे में वे चित्रकूट में कुछ ही महीने रहे थे और इसके बाद वहाँ से चले गए थे। 5 दंडकारण्य राम वनवास मार्ग में दंडकारण्य ही वह जगह है जहाँ श्री राम ने सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक ही जगह अस्थायी आवास न बनाकर अलग अलग जगहों पर रहना चुना था। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि की तथा माता अनसुईया से उन्होंने आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुईया ने माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका वीरा राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वह शरम ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरम ने अपने प्राण त्याग दिए तथा उन्होंने प्रभु धाम चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम अपने वनवास काल में ज़्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष व्यतीत कर दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। श्री राम ने उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। 6 पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी को तौर पर तैनात रहते थे, इसलिए स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया तथा तब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण ने भाई खरमुद्दुस को भेजा। युद्ध हुआ। श्री राम ने उन राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। बहुत लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पंचवटी में राम कितने दिन के लिए रहे। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर 1-2 वर्ष ही है, क्योंकि आखिरी का 1 वर्ष तो उन्होंने लड़ने में ही लग गया था। 7 मतंग ऋषि के आश्रम में माता सीता की खोज करते हुए पहुँचे। सर्वतीर्थ श्री राम जटायु से मिले मारण शरण स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया रावण माता सीता को अपने पुष्प विमान में बैठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट
कंबधन राक्षसी से हुई, जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया में का पता दिया। उसके दिए हुए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सबरी के दिए जूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। 8 ऋषि मुख पर्वत माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि मुख पर्वत के पहुँचे। यहाँ उन्होंने भेंट हनुमान और सुग्रीव जाम्बवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि उनका भगवान श्री राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा पाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता को खोजने में मलय पर्वत और चंदन वनों में को पार करते हुए ऋषिमुखी पर्वत की ओर बढ़ेंगे। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की तथा सीता को आभूषण देखकर श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषि पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित ऋषि पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक में ही हिम जिला बेरली में स्थित है के पास स्थित है। पास की पहाड़ी में मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जो हनुमान जी को के गुरु थे। +1 गिरि व पर्वत भगवान श्री राम के द्वारा बाली का वध हो चुका था तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया गया था। तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम की आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया, इसलिए क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज के लिए 4 महीने बाद शुरू करने के लिए कहा। श्री राम वनवास मार्ग के यह 4 महीने उनके लिए सर्वाधिक कष्टदायी था। सखी के निकट प्रसव गिरि पर्वत पर रह रहे थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था उनका नगर में प्रवेश करना मना था। इसी कारण सुग्रीव का राज्य अभिषेक करने की किष्किंधा नगरी लक्ष्मण गए थे। श्री राम ने 10 रामेश्वर 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा संपन्न वानर सेना के साथ रामेश्वर में पहुँचे गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया है, क्योंकि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिससे उन्हें राम ईश्वर बताया, इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वर पड़ा। वहाँ से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया। यह भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका मंतरा द्वीप को जोड़ता है। इसके पश्चात श्री राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। रामेश्वर समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ पर छिलका पानी तैरने और स्नान वेदिक के लिए आदर्श है। रामेश्वर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग श्रृंखला है। रावण का महल लंका के बीच में स्थित है तथा यह गृह वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरी यहीं डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाइयों बंधुओं योद्धा सेनापति समेत उसका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करा लिया था। इसी
इसी तरह से श्री राम वनवास मार्ग एक का कथन था। इसके साथ बाद श्री राम ने विधिवत अनुसार लंका का नया राज्य रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त कर दिया था। इसके बाद पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल गए थे। पूरी दुनिया आश्रम तथा अपने मित्रों निषाद राज से मिलने के लिए रुके। इस लेख के माध्यम से अपने 14 वर्ष के वनवास में कहाँ कहाँ रहे थे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। भारत सरकार के द्वारा राम वनवास मार्ग को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न राज्यों सरकारों की सहयोग लिया जा रहा है। कुछ समय बाद भक्तगण भगवान श्री राम के इसी वनवास मार्ग की सुगम और अंतरमयी यात्रा कर सकेंगे। 12 सबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए और श्री राम लक्ष्मण चलते सीता की खोज में जटायु का कबंध से मिलने के पश्चात ऋषि मुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में पंपा नदी के पास सबरी का आश्रम भी है जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से विलीनी थी, इसलिए उनका नाम श्रवण पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम था। इसी नदी के किनारे पर हप्पी बसा हुआ था। पौराणिक ग्रंथों में रामायण में हप्पी का उल्लेख वर्णन राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरम मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। 13 करोड़ करई हनुमान और सुग्रीव से मिलने श्री राम ने वानर सेना का गठन किया था और लंका की ओर चल पड़े थे। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोरी कराई समुद्र तट बेलंगनी के दक्षिण में स्थित है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालंग स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम के सेना पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कौड़ी कराई में एकत्रित कर विचार विमर्श कर लिया। राम की सेना उस स्थान से सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र पार नहीं किया जा सकता है और यहाँ स्थान पर पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। 14 धनुष कोटि वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन तक खोज बनी। इसके बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वहीं स्थान ढूंढ लिया जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके। उन्होंने नल और नील की सहायता से पुल का निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोटि भारत तट पर रामेश्वर द्वीप में के दक्षिण किनारे पर स्थित है। एक गांव धनुषकोटि पवन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोटि श्रीलंका के तल मन्नार के करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोटि इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुषकोटि के मान से ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्र क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोटि ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां से समुद्र नदी की गहराई जितना है जिसमें कहीं न कहीं भूमि नजर आ जाती है। 15 तुरंत भद्रा स्वर्भ तीर्थ और पर्ण सलाला के बाद श्री राम ने माता सीता की खोज में तुंगभद्रा की कावेरी नदी के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा का कावेरी नदी के क्षेत्र अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। 16 वर्ष तीर्थ
नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खगदूषण के वध के बाद रावण ने सीता का हरण किया था और जटायु को भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक के 56 किलोमीटर दूर गांव में सर्वदित नामक स्थान पर आज भी सुरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्व तिथि के नाम से स्थान पर हुई थी। नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताके गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वती इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पर मानसारन ने जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। श्री राम ने यहाँ जटायु की अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का सादर तर्पण किया था। इस तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। 17 परसापरन सलाला आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले में भद्राचलम में स्थित है। राम से लगभग 1 घंटे की दूरी है स्थित पासा को पासा या फासला भी कहते हैं। पन्ना गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्य है कि यह वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपनी विमान उतारी थी। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्प विमान में बैठाया था, यानी सीता जी ने धरती को छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल है यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर भी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें। कमेंट में जय श्री राम।